स्टार्ट कर देते हैं फाइनली नंबर सिस्टम पार्ट 1। तो इसमें जो सबसे पहला चीज़ है वो हम लोग देखने वाले हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं वो तो आपको पहले से पता होगा, बट मेरे तरफ से कुछ छूटे ना, इसलिए मैं हर चीज़ कवर कर दे रहा हूँ। उसके बाद देखो इसका डेफिनेशन क्या है। काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। तो काउंटिंग नंबर्स क्या होते हैं, जो बचपन से हम लोग देखते आ रहे हैं ना, 1 2 3 4 जहाँ तक गिन सको उसको हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। एक और बात, नेचुरल नंबर को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल एन से। अगर कहीं भी कैपिटल एन लिखा हुआ है तो आप समझ जाना कि ये नेचुरल नंबर डिनोट कर रहा है, ठीक है। अगर मैं कहीं भी कैपिटल एन लिख दूं तो आपको मतलब कि फिर मेरे को ये ना बताना पड़े कि ये नेचुरल नंबर है, आप खुद ब खुद समझ जाना कि ये नेचुरल नंबर है। अब उसके बाद आता है होल नंबर। ये भी आप लोगों को पता होगा होल नंबर क्या होता है। काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडिंग ज़ीरो। काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडिंग ज़ीरो, जो हम लोग नेचुरल नंबर देखा है उसमें ज़ीरो को भी इंक्लूड कर लेंगे। उसके बाद जो जितना तक गिन सको वो होता है हमारा होल नंबर। समझ में आ गया। उसके बाद आते हैं हम लोग फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन क्या होता है, ये एक नंबर होता है किस टाइप का, ऑफ द फॉर्म a by b, जहाँ पे a एंड b आर होल नंबर्स। ये एंड लिखते हैं हम लोग ऐसे, a एंड b आर होल नंबर्स एंड b नॉट इक्वल टू ज़ीरो। क्या है, ए नंबर ऑफ द फॉर्म a by b। फ्रैक्शन क्या होते हैं, एक ऐसा नंबर होता है जिसको हम लोग किसी a by b के फॉर्म में लिख सकते हैं जहाँ पे a और b होल नंबर हैं, लेकिन उसके साथ कंडीशन क्या आ गया, b नॉट इक्वल टू ज़ीरो। देखो इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते थे कि a होल नंबर हो जाए और b क्या हो जाए, नेचुरल नंबर हो जाए। समझ आया। अगर होल नंबर में से जीरो घटा देंगे तो क्या वो नेचुरल नंबर बन जाएगा। देखो यहाँ पे पूरा होल नंबर है, इसमें से अगर हम लोग ये समझ ले कि जीरो नहीं है तो देखो ये क्या नेचुरल नंबर के ही इक्वल दिख रहा है ना। तो ऐसा ये डेफिनेशन है। हम लोग को डेफिनेशन वगैरह याद उतना रखना नहीं है, बस फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन मैं ये चीज़ कर रहा हूँ। उसके बाद अब फ्रैक्शन का कुछ एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं कि फ्रैक्शन के एग्जांपल्स क्या हैं। जैसे 2/3, 1/3। देखो a by b के फॉर्म में है, a भी नेचुरल नंबर है मतलब होल नंबर है और b भी होल नंबर है। उसके बाद 0/3, 0/anything कुछ भी यहाँ पर जीरो ना हो, समझ रहे हो। आप इस पॉइंट को एज अ इस तरह याद रख सकते हो कि डेनोमिनेटर में जीरो डिफाइंड नहीं होता। ये मैंने अपने टर्म में लिखा है DNTR, डेनोमिनेटर। इतना बार मैं डेनोमिनेटर लिखने से बढ़िया है मैं ये लिख दिया, आपको जो ठीक लगे वो लिख लेना, समझ में आना चाहिए बस। डेनोमिनेटर में जीरो डिफाइंड नहीं होता है। ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कितना स्टार लगा दो इसका कोई और अंत नहीं है। उसके बाद हम आते हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन पे। तो देखो पहला टाइप है प्रॉपर फ्रैक्शन। इसका डेफिनेशन वगैरह क्या है ये थोड़ा सा देख लेते हैं, बट ये सब उतने काम के होते नहीं हैं, बट मैं बता ही रखा हूँ कि कंप्लीट होने के ख्याल से मैं ये सब कर रहा हूँ। तो देखो ए फ्रैक्शन दैट रिप्रेजेंट्स अ पार्ट ऑफ ए होल। मतलब क्या है, ए फ्रैक्शन दैट रिप्रेजेंट्स अ पार्ट ऑफ ए होल। देखो इसका मतलब क्या है वो हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। और दूसरा देखो यहाँ पे 3/2, ये एक फ्रैक्शन है, ये भी एक होल नंबर है, ये भी एक होल नंबर है, और यहाँ पे ये जीरो के इक्वल भी नहीं है। सेम फ्रैक्शन यहाँ पे है, ये भी एक होल नंबर है, ये भी एक होल नंबर है, और डिनोमिनेटर जीरो के इक्वल नहीं है, मतलब ये दोनों फ्रैक्शन हैं। तो अब देखो ये 2/3 ये क्या दिखाता है आपको पता है, नहीं पता है। ये दिखाता है कि कोई अगर चीज़ उसका अगर 3 पार्ट है, कोई भी चीज़, मान लो ये रोटी, ये क्या है रोटी, इसका अगर 3 पार्ट है और ये तीनों इक्वल हैं। अब फिगर में इक्वल नहीं दिख रहा है तो मैंने चलो ये तीनों इक्वल हैं, तो ये दिखा रहा है कि 2/3 मतलब कि ये 2 भाग, इसका कोई भी इस तीनों भाग में से कोई भी 2 भाग का ये पार्ट है। मतलब देखो ये 2/3 का क्या मतलब हुआ, कोई एक चीज़ है उसका अगर हम लोग 3 इक्वल पार्ट कर दें तो उसका जो 2 पार्ट लेंगे ना हम लोग वो दिखाएगा 2/3। समझ में आया। ये पार्ट आपका छूट जाएगा, कोई भी 2 पार्ट ले लो, तीनों तो इक्वल हैं तो एक पार्ट आपका छूट जाएगा। समझ में आया। 3/2 ये दिखा रहा है कि अगर कोई चीज़ है तो उसका अगर हम एक पार्ट लेंगे और उसके बाद सेम चीज़, अगर ये जो चीज़ है उसी का अगर सेम चीज़ लेंगे, मतलब कि इसका एक और कॉपी ले लेंगे और उसको 2 भाग कर देंगे, तो इसका जो एक और पार्ट होगा ना
ये इतना चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पूरा और ये पूरा, और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक ही चीज़ है उसका दो पार्ट ये रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ पे क्या कर रहा है कि ये कोई चीज़ है उसको पूरा और प्लस में ये एक आधा भी ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब ये डेफिनेशन क्या कर रहा है कि ए फ्रैक्शन दैट रिप्रेजेंट्स अ पार्ट ऑफ ए होल, मतलब कि ऐसा फ्रैक्शन जो किसी एक चीज़ का एक कुछ पार्ट दिखाए, मतलब कि एक पार्ट दिखाए, दो पार्ट दिखाए, तीन पार्ट दिखाए, चाहे वो मैटर नहीं करता, बट किसी एक चीज़ का ही वो पार्ट हो। बट ये क्या है, यहाँ पे देखो कि एक चीज़ तो अपने में आ गया, उसके अलावा भी उसका दूसरा चीज़ यूज हुआ है। इसमें क्या होगा कि एक ही चीज़ का एक पार्ट होगा। यहाँ पे क्या हुआ है, एक चीज़ पूरा ही हुआ और उसका कुछ और पार्ट भी होगा। इसमें हाफ पार्ट आ गया है, इसमें और दूसरा क्वेश्चन होता है उसमें कुछ और पार्ट आता, और दूसरा कुछ लिख देंगे तो वहाँ कुछ और पार्ट आएगा। तो ये समझ में आया इसका डेफिनेशन क्या है। अब देखो एक और यहाँ से कंक्लूजन क्या निकलता है कि जो फ्रैक्शन होगा ना, प्रॉपर फ्रैक्शन, ये हमेशा 1 से छोटा आएगा इसका वैल्यू। कभी भी प्रॉपर फ्रैक्शन जो होता है ना PF, ये हमेशा लेसर देन 1 होगा। ठीक, ये हमेशा लेसर देन 1 होगा। ये आप एज ए पॉइंट लिख सकते हो यहाँ पे। उसके बाद हम लोग इसका कुछ एग्जांपल देख लेते हैं कि जैसे 1/4, 2/4, 3/6, 3/4, ऐसे करके कुछ भी लिख दो जिसमें कि न्यूमरेटर छोटा हो और डिनोमिनेटर बड़ा हो। कुछ भी लिख दो, आपके मन में जो भी आए, बस डिनोमिनेटर में 0 मत रखना, बाकी चीज़ देख लो। ऊपर कुछ भी लिख दो और उससे बड़ा डिनोमिनेटर में अगर हो गया तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन के अंडर में आएगा। जैसे देख लो यहाँ पे अगर 7 में लिख दिया, डिनोमिनेटर में अगर 7 मैंने लिख दिया, तो बताओ खुद, अगर इसको प्रॉपर फ्रैक्शन बनाना है तो डिनोमिनेटर में क्या होगा, 7 से बड़ा। 8 लिख दो, 9 लिख दो, 10 लिख दो, कुछ भी 7 से बड़ा कुछ भी लिख दो। 10 लिख देता हूँ। अगर यहाँ पे 9 लिख दिया तो सोचो क्या होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन बनाना है तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, कुछ भी 11 लिख दो। तो आपको दिख जाना चाहिए कि अगर न्यूमरेटर से बड़ा डिनोमिनेटर है तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन के अंडर में आएगा, और प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा लेसर देन 1 होगा। तो अब हम लोग अपने अगले डेफिनेशन पे चलते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पे। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का डेफिनेशन देखो क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ होल एंड अ पार्ट ऑफ होल। कॉम्बिनेशन ऑफ होल एंड अ पार्ट ऑफ होल, लास्ट एग्जांपल में देखे थे, याद है, एक रोटी और इस रोटी का एक आधा पार्ट, एक रोटी, इस रोटी का एक छोटा सा और पार्ट। ठीक, कॉम्बिनेशन ऑफ होल एंड अ पार्ट ऑफ होल, समझ में आया। जैसे 3/2, 5/4, 9/8, इसका क्या है कि न्यूमरेटर जो होगा ना वो डिनोमिनेटर से बड़ा होगा। देखो 5/4, न्यूमरेटर 5 है, डिनोमिनेटर 4 है, 9 है तो 8 है। इससे कुछ भी, जैसे 9 है तो 7 भी होगा, तो ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के अंडर में आएगा। समझ में आ रहा है आपको। ये एक लिखने का तरीका भी आता होगा आपको, जैसे कि अगर नहीं आता है तो यहाँ पे मैं सिखा देता हूँ कि जैसे देखो 3/2 है, तो 3/2 को हम लोग कैसे लिखते हैं, 1 + 1/2 लिखते हैं। क्या आपको ये आता है लिखने? नहीं आता है तो सिखा देता हूँ। देखो 3/2 है तो 3 को 2 से डिवाइड करो, 2 से डिवाइड करेंगे 2 × 2, यहाँ पे क्या बच गया, 1 बच गया ना। तो देखो ये जो आया इसको हम लोग यहाँ लिखते हैं और प्लस का साइन देते हैं, फिर नीचे ये रिमाइंडर जो बच जाता है उसको डिवाइडेड बाई यहाँ जो रहता है उसको लिख देते हैं, तो ये आपका यही बन जाता है। जैसे देखो 5/4 है तो 5 को क्या करो, इसका कहने का मतलब ये होता है कि 5 को 4 से डिवाइड करो, तो 5 को क्या करते हैं 4 से डिवाइड कर देते हैं, तो 4 बन जा 4, यहाँ पे क्या बच गया, 1 बच गया रिमाइंडर, तो क्या लिखेंगे, ये पार्ट प्लस रिमाइंडर अपॉन ये टोटल, रिमाइंडर अपॉन ये टोटल। ऐसे आपको आप लोग को आता होगा लिखने, बट मैंने ये थोड़ा सा, जैसे कि मैंने बताया कि कंप्लीट हो जाए मेरी तरफ से, कुछ छूटे ना, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। उसके बाद हम लोग आते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है ये देखते हैं। व्हेन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है ये तो आप लोगों ने देख लिया कि जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर छोटा होता है, और इज रिटन एज इंटीजर फॉलोड बाय ए प्रॉपर फ्रैक्शन। अब भैया इंटीजर तो आपने पढ़ाया नहीं क्या होता है, तो देखो मैंने ये सीरीज 7 to 10th वालों के लिए रखा है, तो 7th से पहले आप लोगों ने, मुझे लगता है कि इंटीजर थोड़ा बहुत तो समझ के आए ही होंगे। मैं नहीं पढ़ाया अलग बात है, मैं पढ़ा रहा हूँ, मतलब पढ़ाऊँगा आगे,
थोड़ा बहुत तो इंटीजर समझ के आए ही होंगे, उसका थोड़ा बहुत तो नॉलेज होगा ही, उतना से काम चला लो यहाँ पे। अगर नहीं चल रहा है तो जब मैं इंटीजर पढ़ा दूँ तो यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद देखो, व्हेन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज रिटन एज इंटीजर फॉलोड बाय अ प्रॉपर फ्रैक्शन, मतलब कि देखो ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन था 3/2, इसको मैंने ऐसा लिखना सिखाया था आपको 1 + 1/2। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं पता है, ये प्लस को यहाँ से हटा दो, प्लस को यहाँ से हटा दो और 1 और 1/2 को यहाँ पे अटैच करके लिख दो। एक और एग्जांपल देखो, जैसे हम लोग ने 5/4 को क्या लिखा था, 1 + 1/4 लिखा था, तो मैंने क्या बोला, इस प्लस को हटा दो और इसको अटैच करके लिख दो, मतलब कि 1 होल 1/4, इसको पढ़ते हैं ऐसे 1 होल 1/2, 1 होल 1/4। अब इससे हमको ये कैसे बनाना है ये सीखना है। क्या करो, इसको गुना करो, इसको गुना करो और इसमें जोड़ दो, इसमें जोड़ दो और डिवाइडेड बाई ये टोटल। जैसे देखो 4 × 1 4 और 4 + 1 5, 5/4। यहाँ देखो 2 × 1 2, 2 + 1 3, तो 3 और टोटल बाई में जो ये है वो लिख दो। 9/2 को हम लोग क्या लिखेंगे, चलो ट्राई करो खुद से, क्या लिखेंगे, आप लोगों ने लिख ही लिया होगा। इसको क्या लिखेंगे हम लोग, 4 होल 1/2 लिखेंगे ना। चलो उसके बाद ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, इसका स्टेप क्या होगा, 4 + 1/2 और फिर प्लस हट गया और एक साथ आ गया। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। उसके बाद बताओ, अगर मैं ये लिख दूँ 16 होल 3/4, तो बताओ इसका इस टाइप में क्या होगा, चलो ट्राई करो। होप सो आप लोगों ने लिख ही लिया होगा, बहुत ही ईजी है यार ये सब। तो क्या होगा, 16 4 जा 64 और +3 67 अपॉन ये जो है वो लिख दिया यहाँ पे। तो यहाँ तक आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग थोड़ा सा और फ्रैक्शन में ही आगे बढ़ते हैं, एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस। तो ये टॉपिक मैं अभी थोड़ा सा होल्ड पे डाल रहा हूँ, क्योंकि इसमें थोड़ा सा एलसीएम का यूज आता है। अब जिनको ये चीज़ आता है एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, उनके तो बहुत अच्छी बात है, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। बट जिनको नहीं आता उनको जब मैं एलसीएम पढ़ाऊंगा तो फिर से इस टॉपिक पे मैं आऊँगा, श्योर, टेंशन मत लो। मैंने यहाँ पे जगह छोड़ रखा है, मैं पक्का आऊँगा यहाँ पे। और जिनको आता है उनके लिए बहुत अच्छी बात है। बट अभी तक आप लोग 7th में, उसका मतलब आपको आता होगा, तो समझ रहे हो ना, फॉर द सेक ऑफ कम्प्लीशन मैं ये कर रहा हूँ ताकि ये कंप्लीट हो जाए। और उसके बाद हम लोग देखते हैं मल्टीप्लिकेशन। तो फ्रैक्शन विद इंटीजर, इंटीजर क्या है वो तो आपको पता होगा, नहीं पता है तो ये समझ लो एज अ होल नंबर या नेचुरल नंबर के साथ अभी इंटीजर आएगा तो वहाँ समझा दूंगा आपको। अब बताओ 2 × 3/5, 2 को 3/5 से गुना करना है तो कैसे करेंगे। क्या करते हैं हम लोग, इसको न्यूमरेटर से गुना कर देते हैं और जो आता है आंसर लिख देते हैं, क्या हो जाएगा 6/5, 3 2 6 और डिवाइडेड बाई 5। उसके बाद देखो यहाँ पे भी क्या करेंगे, 5 4 20 और 20/7 लिख देंगे। अब यहाँ पे देखो 7 × 6/14, सबसे पहले कि हम लोग ये देखो इसको तो गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 7 6 42 और डिवाइडेड बाई 14। अब देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म का क्या मतलब कि अभी भी इसमें से अगर इसको अगर 7 से मैं डिवाइड करूं और इसको भी 7 से डिवाइड करूं तो वो कट जाएगा। मतलब कि 42 क्या लिख सकते हैं हम लोग, 7 × 6 और 14 में क्या लिख सकते हैं, 7 × 2 लिख सकते हैं ना। तो क्या ये 7 से 7 कट जाएगा। हाँ, अगर ये मतलब समझ में तो आ ही रहा होगा आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखो 6 को क्या लिख सकते हैं, 3 × 2 और नीचे जो 2 है उसको तो 2 लिख देंगे, 2 से 2 भी कट जाएगा तो आंसर इसका डायरेक्ट आ जाएगा 3। समझ में आया होगा आपको। उसके बाद देखो 5 × 2 डिवाइडेड बाई 6, तो 6 को हम लोग क्या लिखते हैं बताओ, 2 × 3। ऐसा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे हमको 2 दिख रहा है और 2 × 3 है तो 2 से 2 यहाँ पे कट जाएगा, मतलब 5/2 × 3 × 2। इस 2 को इधर लिखती हैं, बात तो सेम है। तो 2 से 2 कट गया तो क्या आ गया 5/3। अब ये तो आपका हो गया फ्रैक्शन विद इंटीजर। इंटीजर से क्या करना है कि न्यूमरेटर से गुना करके और जो है उसको लिख देना है। अब देखो मिक्स्ड फ्रैक्शन विथ होल नंबर। यहाँ पे देखो फ्रैक्शन कोई भी सा भी हो, प्रॉपर हो इम्प्रॉपर हो, कोई सा भी हो, बट यहाँ पे मिक्स्ड फ्रैक्शन के साथ क्या केस है कि 2 × अगर 5 होल 2/3 लिख दिया मैंने, तो आप क्या करोगे, इसको गुना करना है तो इसको भी गुना कर दोगे, इसको भी गुना कर दोगे, इसको भी गुना कर दोगे और लिख दोगे 5 2 10, 10 2 20, 20/3 हो गया आंसर। नहीं,
गलत है। देखो सबसे पहले हम लोग इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। कैसे करते हैं वो मैंने आपको सिखाया है। क्या हो जाएगा इसका वैल्यू बताओ, जल्दी से लिखो यहाँ पे। क्या होगा, 5 3 15 + 2 17 और बाई 3। अब बताओ इसको हम लोगों को गुना करना है 2 से, समझ रहे हो? तो क्या हो जाएगा 34/3। देखो यहाँ पे क्या बवंडर कर रहे थे हम लोग, 20/3। आंसर क्या आ रहा है 34/3। मिक्स फ्रैक्शन के केस में आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा, कि इसको आप लोग फ्रैक्शन में चेंज कर लें फिर आपको गुना करते हैं। यहाँ पे देखो 3 × 2 होल 5/12। क्या करेंगे, पहले इसको गुना करेंगे और जोड़ देंगे। तो 12 2 = 24 और 5 29/12। क्या हो जाएगा 2 × 29/12। और तो देखो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, 2 × 29 और बाई में 12 को क्या लिखेंगे 2 × 6। तो 2 से 2 कट जाएगा तो आंसर आ जाएगा 29/6। इसमें बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इसको आप लोग पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेना। इस टाइप के फ्रैक्शन में जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है ना, उस तरह में कन्वर्ट कर लेना। थोड़ा सा इसमें यही ध्यान देना होता है। उसके बाद क्या है, फ्रैक्शन विथ फ्रैक्शन। एक फ्रैक्शन हो दूसरा फ्रैक्शन हो तो गुना कैसे करेंगे, कुछ नहीं है यार। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ गुना कर दो, डेनोमिनेटर को डेनोमिनेटर के साथ गुना कर दो, तो यहाँ से ये आंसर आ जाता है। देखो बहुत ही सिंपल है। कैसे, अगर 2/5 × 7/3 है तो क्या करेंगे, इस दोनों को गुना कर देंगे। क्या हो जाएगा 14 और यहाँ पे 5 3 = 15। आ गया आंसर। अब बताओ अगर ऐसा लिख दूँ 2 होल 1/2 और इंटू 5/3। अब बताओ डायरेक्ट गुना कर दोगे, नहीं, पहले इसको इस टाइप के फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। क्या हो जाएगा 2 2 = 4 और +1 5/2 और ये तो 5/3 है ही, तो इंटू 5/3। तो आंसर क्या आ जाएगा 25/6। सिंपल है यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ तक हम लोगों ने बहुत ही बेसिक बातें करी, मतलब आपको तो आता ही होगा, बट कंप्लीट होने के ख्याल से मैं ये सब पढ़ा रहा हूँ कि कुछ भी छूटे ना। जिसको नहीं आता है उसके लिए तो भाई ये तो मतलब अमृत है। तो देखो अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग का बच के गया डिवीज़न ऑफ फ्रैक्शंस, तो ये कर लेंगे और हम लोग थोड़ा सा डेसिमल पार्ट में जाएंगे और डेसिमल को कंप्लीट करेंगे। के लेक्चर में ये मैं कोशिश करूँगा यहाँ तक ख़त्म करने का। अब जितने मिनट का हो जाए लेक्चर, 15 का हो, 20 का हो, 25 का हो, मैं कोशिश करूँगा इसको इन दोनों टॉपिक्स को क्लियर करने का। आपको इसको ढंग से रिवाइज करके आना है। तो फिर मिलते हैं नए लेक्चर में, तब तक के लिए।